हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रतीक्षा अग्नोती आप सभी दर्शकों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक रूप से स्वागत करती हूं, जिसका नाम है प्रतीक्षा का पन्ना। और कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री क्या होती है और केमिस्ट्री की खोज कैसे हुई। पूरी डिटेल मैंने कल केमिस्ट्री के बारे में आप लोगों को दी थी। आई होप सो आप लोगों ने पूरी जानकारी ले ली होगी। और जैसा कि मैंने कल आप लोगों से कहा था कि जो स्टडी ऑफ मैटर है उसमें मैटर की पूरी डिटेल मैं आज की वीडियो में दूंगी। सो आज का वीडियो, ये पूरा वीडियो सिर्फ मैटर पर है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पूरी जानकारी लीजिए कि मैटर क्या होता है और मैटर में जो केमिस्ट्री में मैटर का यूज़ है वो क्या होता है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। आइए, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैटर क्या होता है। तो स्टडी ऑफ मैटर जो है, मैटर में सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैटर जो हमारा है वो नेचर में हर एक चीज़, प्रत्येक चीज़ जो नेचर में पाई जाती है वो मैटर ही होती है। आप लोगों के इसके बारे में डिफिनेशन नहीं पता है जो, वो आप जान लीजिए। जो मैटर है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है कि आप मैटर की जो पहचान है वो कैसे करेंगे, तो पहचान उसकी कुछ इस तरह से होगी। मैटर कैन बी डिफाइंड शेप, ऑक्यूपाई स्पेस, हैविंग मास एंड कैन बी रिलीज्ड बाय आवर सेंस। जो पदार्थ होता है उसमें मास होता है, भार होता है और जो स्थान घेरता है और जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आवर सेंसेस छूकर महसूस कर सकते हैं, उसे मैटर बोलते हैं। एक प्रॉपर्टीज़ इसकी और है, जो मैटर होता है उसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। इनर्शिया यानी कि जो जड़त्व का गुण होता है मैटर में, उसकी भी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक चीज़ और जान लीजिए कि जो भी हमारी नेचर में चीज़ें हैं वो सारी कहीं ना कहीं इनर्शिया की प्रॉपर्टीज़ उनमें पाई जाती है। कैसे? जैसे आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, मान लीजिए ये बोर्ड है, ये बोर्ड अभी एक जगह पर रखा हुआ है, इसकी स्थिति जो इसकी स्टेज है उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम इसकी स्थिति, इसमें कोई अपना फोर्स लगा देंगे, कोई आउटर फोर्स लगा देंगे तो इसकी स्थिति में चेंजमेंट होने लगता है। ऐसे ही मैटर में इनर्शिया की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। इनर्शिया की प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टी है, आप लोगों ने जो न्यूटन्स लॉ है उसका फर्स्ट लॉ, उसमें रेस्टिंग स्टेज यानी कि विरामावस्था का जो नियम है उसको पढ़ा होगा। और इस नियम में ये बताया गया है कि यदि कोई चीज़ किसी एक स्थिति में रखी है तो वो तब तक रखी रहेगी जब तक हम उसमें कोई अपना वाहेबल ना लगा दें। ऐसे ही मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया, ये चीज़, ये बोर्ड यहाँ पर रखा हुआ है और इसकी जो स्टेज है इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है। जब मैंने इसमें अपना आउटर फोर्स लगाया तो इसकी जो स्टेज है इसमें चेंजमेंट हुई। वैसे ही मैं एक डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रही हूँ कि जो मैटर होता है उसमें स्पेस होता है और उसमें भार पाया जाता है और जो एक शेप बनाता है। मान लीजिए ये बोर्ड है, ये एक मैटर है और मुझे पता है कि इसका शेप ऐसा है और ये इतनी जगह में आ जाता है। तो मैटर के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैटर क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा मैटर है इसको डिवाइड कैसे किया गया। जो मैटर है उसको इंडियन फिलोसफर्स, जो एंशियंट फिलोसफर्स थे यानी कि जो हमारे प्राचीन दार्शनिक थे, उन्होंने मैटर को पंच तत्वों में डिवाइड किया था। जो हमारे प्राचीन दार्शनिक थे उन्होंने मैटर को पंच तत्वों में डिवाइड किया था। पंच तत्व कौन कौन से होते हैं? पंच तत्व यानी कि जो हमारे नेचर में है, एयर हो गया, वाटर हो गया, अर्थ हो गया, स्काई हो गया, फायर हो गया। यानी कि पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल, ये जो हमारे पंच तत्व हैं ये क्या हैं? हमारे मैटर में
पाए जाते हैं, यानी कि जो हमारा मैटर है वो इन पंच तत्वों से मिलकर बना है। ये किसने कहा था? अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफर्स, एंशिएंट फिलोसफर्स थे ये, जो प्राचीन दार्शनिक थे, हमारे जो प्राचीन भूतपूर्व दार्शनिक थे, उन्होंने बताया था कि जो मैटर है वो पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। फिर बात करते हैं कि जो मैटर का क्लासिफिकेशन है, मैटर को क्लासिफाइड किया गया है, मैटर को बेसिक स्टेट में कैसे, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर उसको क्लासिफाइड किया गया है और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर क्लासिफाइड किया गया है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर अगर हम मैटर की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर मैटर को सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बेस पर क्लासिफाइड किया गया है। सॉलिड, लिक्विड, गैस जो होता है इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, लेकिन आज आप बहुत शॉर्ट में ही जानकारी लीजिए ताकि आप जितनी भी जानकारी लें वो सॉलिड हो, बिल्कुल सॉलिड हो, ताकि आप जो भी ये वीडियो देखें वो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाए। तो जो सॉलिड होता है उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दे रही हूँ। सॉलिड, लिक्विड, गैस का जो एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपने एक बर्फ़ का टुकड़ा लिया, वो सॉलिड फॉर्म में है। जब आपने उस बर्फ़ को बाहर रख दिया नेचर के टेम्परेचर में, तो वो बर्फ़ पिघल कर लिक्विड के फॉर्म में आ जाती है। वो लिक्विड जब आप उसको बॉईल कर लेते हैं, यानी कि जो हमारा वाटर बन जाता है, जब आप उसको बॉईल कर लेते हैं तो किस फॉर्म में आ जाता है? वाटर वेपर के फॉर्म में आ जाता है। जो इसकी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसको मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मैटर को एलिमेंट, कंपाउंड्स और मिक्सचर के बेस पर डिवाइड किया गया है। एलिमेंट यानी कि जो भी हमारे नेचर में एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जितने भी तत्व पाए जाते हैं वो सब मैटर के बेस पे आते हैं। और कंपाउंड यानी कि जब कोई दो एलिमेंट मिलते हैं और मिलकर कोई नया एक कंपाउंड बनाते हैं उसे कंपाउंड बोलते हैं। जैसे एलिमेंट, एक मैंने लिया कार्बन और दूसरा एलिमेंट हो गया ऑक्सीजन। जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिले तो इन्होंने मिलकर बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारा हो गया कंपाउंड। फिर बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर जो होता है, आप शरबत बनाते हैं घर पर, तो शरबत में आप पानी लेते हैं, चीनी लेते हैं, कोई नमक लेता है, इन सबको आप आपस में घोल लेते हैं तो ये क्या हो जाता है? मिक्सचर हो जाता है। इसमें एग्जांपल आप शुगर सॉल्यूशन का ले लीजिए। जो मिक्सचर होता है उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टिनी पार्टिकल्स दिखते हैं नीचे। जैसे आप शरबत बनाते हैं तो उसमें जब चीनी को घोल लेते हैं तो चीनी पूरी तरह से नहीं घुलती है, पूरी तरह से चीनी कभी नहीं घुलती है। उसके बहुत ज़्यादा टिनी पार्टिकल्स जो होते हैं वो पानी में नीचे बैठ जाते हैं, जिन्हें हम अपनी नग्न आँखों के द्वारा नहीं देख सकते। तो जो मैटर का केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में हमने बात की। जो मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि स्टडी ऑफ मैटर जो है उसमें मैटर क्या होता है। तो मैटर वो होता है जिसमें भार होता है, जिसे हम छूकर महसूस कर सकते हैं, जिसमें जड़त्व का गुण पाया जाता है और जो स्थान घेरता है। मैटर को दो भागों में बांटा गया था। पहला तो अकॉर्डिंग टू जो हमारे इंडियन फिलोसफर्स थे, एंशिएंट, पुराने जो प्राचीन दार्शनिक थे, उन्होंने मैटर को पंच तत्वों में बांटा था। उसके बाद मैटर को क्लासिफाइड किया गया उनके बेसिक तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर उनको क्लासिफाइड किया गया और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर क्लासिफाइड किया गया। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर के बेस पर उनको क्लासिफाइड किया गया और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर की स्टेट होती हैं, फिजिकल स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इनके बेस पर मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्लासिफाइड किया गया था। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात कि केमिस्ट्री में जो मैटर का यूज़ है वो क्या है। केमिस्ट्री में जो मैटर का यूज़ है उसमें
जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें मैटर के बीच जो होने वाली केमिकल रिएक्शंस हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, और जो मैटर है मैटर के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके बीच जो केमिकल बॉन्डिंग है उनके बारे में पढ़ते हैं। ऑल ओवर केमिस्ट्री इज़ डिपेंड ऑन मैटर, जो हमारी पूरी केमिस्ट्री है वो सिर्फ और सिर्फ मैटर पर डिपेंड है। तो आज का ये जो वीडियो था ये केवल केमिस्ट्री के जो स्टडी ऑफ मैटर थी, मैटर क्या होता है उसका क्लासिफिकेशन, और जो मैटर के बारे में हमारे इंडियन फिलोसफर्स ने बताया है उसके बारे में था। जो आगे का होगा नेक्स्ट वीडियो उसमें मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगी। सो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। थैंक यू।